हाय। अगर हम किसी भी काम को करने से पहले ये मान लें कि मुझे वो काम करना है, तो इस कंडीशन में हमारा कॉन्फिडेंस अप हो जाता है और वो काम हम बहुत इजीली कर लेते हैं। और अगर हम अब किसी भी काम को करने से पहले ये मान लें कि वो काम हमारे लिए बहुत टफ है, हम नहीं कर पाएंगे, इस कंडीशन में हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि जीत और हार हमने अपने दिमाग में बैठा लिया है। अगर हमने मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। हाय, माय नेम इज दिलशाद एंड यू आर वाचिंग डीए मोटिवेशन एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ। Self confidence has such a magical power which can turn impossible into the possible. आज मैं बात करने जा रहा हूँ विलिमा रुडोल्फ, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यू कैन विन एनीथिंग। और उन्होंने ये चीज पूरी दुनिया को बताया कि हालात कितने भी बुरे हों, आप कभी हालात से समझौता ना करें, बल्कि हालात से लड़ने की कोशिश करें और जीतने की पूरी कोशिश करें। विल्मा का जन्म 1940 में यूएस के टेनेसी स्टेट में हुआ, वो भी बहुत गरीब परिवार में, ब्लैक अमेरिकन परिवार में। उनके फादर ने 2 शादियां की थी, जिसकी वजह से उनका परिवार बहुत बड़ा था। और विल्मा का जो बर्थ था वो प्रीमेच्योर था, जिसकी वजह से उन्हें इनिशियली एज में ही बहुत से फिजिकली कॉम्प्लिकेशंस होने लगे। विल्मा को 2 साल बाद ही निमोनिया और फीवर होने लगे, जिसकी वजह से आगे चल के 4 साल में उन्हें पोलियो हो गया। विल्मा के फादर कूली का काम करते थे और उनकी माताजी मेड का काम करती थी, दूसरों के घरों में झाड़ू और बर्तन साफ करती थी, जिससे बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता था। और विल्मा को 4 साल की एज में ही पोलियो हो गया, और जिसकी वजह से उनका लेफ्ट लेग यानी कि बाएं पैर में चलने की ताकत खत्म हो गई। इस कंडीशन में विल्मा की मां ने बहुत ही हिम्मत दिखाई और उन्होंने पूरा ठान लिया कि वो अपने बच्चे को चला के रखेंगी। और इसके लिए उन्होंने अपने नियर बाई हॉस्पिटल में पता किया। बट उस टाइम पे यूएस में रंग भेद का इशू बहुत चरम पे था और ये ब्लैक अमेरिकन थे, इनको अपने नियर बाई एरिया के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से विल्मा की मां ने पता किया तो उन्हें 80 किलोमीटर यानी कि 80 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो पाता। और विल्मा की मां ने यह दृढ़ संकल्प किया कि वो उसे उस हॉस्पिटल में ले जाएंगी। और उन्होंने विल्मा को हफ्ते में 2 बार 80 किलोमीटर दूर लेके जाना, और ये सिलसिला लगभग 2 साल तक कंटिन्यू चलाया। 2 साल कंटिन्यू ये प्रोसेस चलने के बाद डॉक्टरों ने थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर डॉक्टरों ने ये बोला कि विल्मा को लाइफ टाइम किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी चलने के लिए। और विल्मा फिर जब 6, 7 साल की हुई तो उनकी माँ ने उनके पैरों पे डेली दिन में 4 बार मसाज किया ताकि उनके पैरों में ताकत आती रहे। और यकीनन ये उनकी माँ का विश्वास था, जिसकी वजह से विल्मा थोड़ा बहुत चलने लगी। और 7-8 साल बाद विल्मा स्कूल भी जाने लगी। स्कूल में विल्मा बच्चों को खेलते हुए देखती थी तो शी वांट टू प्ले, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था, वो भी खेलना चाहती थी। तो विल्मा ने धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश की और फिर उन्होंने खेलना भी चालू किया। और स्कूल में वो बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलती थी। 12 से 14 साल तक उन्होंने बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल खेला। तो क्या हम विल्मा की यही स्टोरी जानना चाहते थे, जिसमें उन्होंने पोलियो को मात दे दिया था और बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलने लगी थी? नहीं, अभी विल्मा ने सिर्फ अपनी बीमारी को मात दिया था, अभी अपने हालात को नहीं। अब वो अपने हालात को बदलना चाहती थी। 14 साल की एज में उनके पैशनेट गेम की वजह से उनके ऊपर नजर पड़ी एडवर्ड टेम्पल की, जो कि उस टाइम के वुमेन एथलीट के कोच थे। उन्होंने विल्मा के पैशंस को पहचाना और वो उसे एथलीट की ट्रेनिंग के लिए अपने साथ ले गए। और उन्होंने विल्मा को 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी, और जिसकी वजह से विल्मा 1956 के ओलंपिक में क्वालिफाई किया। और सिर्फ महज 16 साल की उम्र में
विल्मा ने एक ब्रॉन्ज मेडल रनिंग में जीता, जहां बचपन में डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि ये लड़की कभी अपने पैरों पे चल नहीं सकती, इस लड़की को किसी का सहारा चाहिए होगा लाइफ टाइम चलने के लिए। और वहीं से 16 साल की उम्र में उस लड़की ने एक ब्रॉन्ज मेडल लाके दिखाया। विल्मा जब ब्रॉन्ज मेडल लेके अपने घर वापस गई, अपने दोस्तों को दिखाया, अपने परिवार को दिखाया और इस जीत को सेलिब्रेट किया। और उसी टाइम पे उन्होंने एक और प्रॉमिस किया कि वो इस मेडल का कलर अगले ओलंपिक तक चेंज कर देंगे। और फिर उन्होंने दोबारा कोच के साथ मिलकर ट्रेनिंग ली और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1960 के रोम ओलंपिक में दोबारा एंट्री की और वहां पे उन्होंने लगातार 3 गोल्ड मेडल जीते। विल्मा वॉज द फर्स्ट यूएस वुमेन एथलीट हु विन द 3 गोल्ड मेडल इन अ सिंगल ओलंपिक। वो अमेरिका की पहली एथलीट थी जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीता हो और उन्होंने ये इतिहास रचा था। विल्मा के साहस और मेहनत ने पूरी दुनिया में एक मिसाल बना दिया था और आज भी उनके नाम से विल्मा रेडोल्फ अवार्ड फॉर द वुमेन्स एथलीट दिया जाता है। विल्मा की डेथ 1994 में थ्रोट कैंसर की वजह से हुई। गले में कैंसर की वजह से 1994 में उनकी डेथ हो गई, पर उनका नाम आज भी अमर है और एथलीट की दुनिया में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। विल्मा की ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे सिर्फ एक शेर याद आता है कि खोल दे पंख मेरे अभी तो और उड़ान बाकी है, खोल दे पंख मेरे अभी तो और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, मेरा तो पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इस मकसद से बनाई गई है कि आप लोग इससे मोटिवेट हों और मोटिवेशन के साथ साथ आपको नॉलेज भी मिले। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।